दो शब्द याद आते हैं जिनकी किलकारी आज तक सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज फिर से वो दो शब्द आपको सुनाई दें। और वो कुछ ऐसे थे कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दिलदार कौम। ये शब्द जब हमारे कानों में गूंजता है, हम YouTube पे जब वीडियोस देखते हैं तो हमारा रोम रोम हिल जाता है और एक एक बाल खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कर्नल साहब आज हमारे सामने साक्षात बैठे हो और हमें कह रहे हो एकजुट हो जाओ और दुनिया को दिखा दो तुम कौन हो। बड़े सारे नारे लग रहे हैं कल परसों से कि कर्नल तेरा मिशन अधूरा, विजय बैंसला करेगा पूरा। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कौन से काम हैं जो अधूरे हो गए, दुनिया ने तो सारे काम पूरे कर लिए कर्नल साहब ने। लेकिन एक बात मैं सबको बताऊंगा कि भैया राम प्यारी अभी तक कलेक्टर नहीं बनी। दूसरा काम, जो युवा आज बेरोजगार है, वो मेरी बात अच्छी तरह समझेंगे। जब 10 नौकरियां होती हैं और 1000 लोग अप्लाई करते हैं और एमबीसी समाज के जब 10 ही लड़के सेलेक्ट होते हैं तो 990 लड़के कहां जाएंगे, इसका भी तो इलाज हम ही को ढूंढना है। ये भी तो हमारे भाई बहन ही तो हैं। तो मैं आपको एक बात यहां पे मन से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फाउंडेशन है कर्नल बैंसला फाउंडेशन के नाम से, जिसके ट्रस्टी कर्नल बैंसला हुआ करते थे। अब है नहीं, लेकिन हमारे मन में, तन में, हमारे शरीर की हर एक धमनी में जिसमें जिस तरह के खून रक्तचाप करता है, उस तरह कर्नल साहब का नाम रक्तचाप करता है। और इसी के चलते मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं, कल से सोशल मीडिया पे चालू हो जाएगा कि हमने कर्नल बैंसला फाउंडेशन ने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के ओबीसी समाज के लिए और राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी समाज के लिए और उन लड़कों के लिए जो 990 सेलेक्ट नहीं होते, उनके लिए प्लान भी देने की घोषणा कर रहा हूं। हम आपको एक नाम याद दिलाता हूं मैं, सूबेदार भरत सिंह। जिस किसी ने भी पीपलखेड़ा पाटोली देखा हो उसको पता है कि गोपाल होटल नाम की चीज क्या है। और सूबेदार भरत सिंह जी की ये होटल, जहां पर आंदोलन के समय जब रोटियां खत्म हो गई थी, बना बना करके तो घूघरियां उबाल उबाल के दी गई थी, ये वही गोपाल होटल है और हम इसका कर्ज कभी तक नहीं चुका सकते। इन्हीं सूबेदार भरत सिंह जी के पुत्र सुभाष जी, जो आज आपने देखा होगा यहाँ वॉकी टॉकी लेकर के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, मैंने और उनने मिलकर के कौशलम ऐप के थ्रू सबको फाइनेंशियल डिस्काउंट के साथ 50 से 60% डिस्काउंट के साथ कोचिंग देने का डिसीजन ले लिया है। और ये कोचिंग आप अपने घर पे ले सकते हो, सारी सोशल मीडिया पे डिटेल्स कल आ जाएगी, देख लेना। और इसके साथ एक घोषणा और मैं कर रहा हूं आप सबको, जितनी भी भारत की वीरांगनाएं हैं, भारत के जितने भी शहीद परिवार हैं और हमारे 73 शहीद जितने भी हैं, इनके परिवार के बेटों के, बच्चों के, बुजुर्गों को जिनको भी ये कोचिंग लेनी है, उसका सारा खर्चा कर्नल बैंसला फाउंडेशन वहन करेगा। आज हम लोग यहां पर बैठ करके ये ऐलान कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, काफी लोगों ने ये बात करी नहीं, कि आज कर्नल साहब का जन्मदिन भी है। और आज कर्नल साहब के जन्मदिन पर हमारी तरफ से समाज को ये उपहार है। मेरे को आपसे दूसरी एक बात और करनी है, जो कर्नल साहब की बात चल रही थी। ये कौन सा काम अधूरा रहा? मृत्यु भोज
पावनानी, फिजूल खर्ची, ये सब चलते आ रहे हैं। अगर आप मेरा साथ दो और यहाँ पर हाथ उठा के कहो कि हम ये सब बंद करेंगे, तो क्या हम ये बंद कर पाएंगे? हाथ उठा के बताओ मेरे को। आज कसम लेनी है हमें कि मृत्यु भोज आज से राजस्थान में बंद, अफीम डोडा पोस्ट शादियों में बंद। हमें वो काम करने हैं जिससे हमारी नस्लें आगे बढ़े, और जो भी पैसा बचेगा इसको हम केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। हाथ उठा के मुझे बताओ, आप कसम खाते हो? एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं, छोटी सी आखिरी बात। आपने जो वीडियो देखा था उसमें कर्नल साहब एक बात कह रहे थे कि एमबीसी समाज बलभूल हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये बलभूल है क्या। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं और उसमें से 75 विधानसभाएं एमबीसी समाज काबिज करता है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब हम बात करते हैं कि काबिज करता है, इसका मतलब यह है कि 31,000 से लेकर के 78,000 वोट इन सब 75 विधानसभाओं में अपने हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि 75 होने के बावजूद अपने विधायक 8 ही बनते हैं। भैया, हम इसको ठीक करेंगे। हम एमबीसी समाज एक जाजम पे बैठ करके अपना राजनीतिक हक मांगेगा। पार्टी कोई भी हो, हमें 37 एमएलए चाहिए। आप इसमें मेरा साथ दोगे? 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 सुनाई नहीं दिया? बहुत अच्छा, लेकिन मुझे बात बताओ कैसे करूंगा? करूंगा वैसे जैसे पिछले 1 महीने में सब युवाओं ने, बुजुर्गों ने कंधे से कंधा मिलाकर रात के 3 बजे तक उत्सव मनाया, मेरा साथ दिया, और आज लाखों लाखों की जनसंख्या में यहां खड़े हुए। ऐसा करोगे तो कर देंगे। बोलो, करोगे? हम राजस्थान की राजनीतिक मानचित्र को बदलेंगे। हम अपना हक लेंगे और इसके साथ साथ, अपने हक के साथ साथ हम सर समाज को भी आगे लेके जाएंगे। ये भी प्रण करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसके बाद मेरे को तो आपसे इतनी छोटी सी 2-4 बातें करनी थी। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। What I want to say is, I don't want to wish you success. I just want to wish you hard work. Success will come. मैं चाहता हूं कि आपको शुभकामनाएं इस बात की नहीं दूं कि आप बहुत आगे बढ़ो। मैं आपको शुभकामनाएं इस बात की दूं कि आप खूब मेहनत करो और ये सारी बातें हम पूरी कर दे, हम तो जीत ही जाएंगे साहब। और जैसे हम सब हर बार कहा करते हैं, छा जाओ और